इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग के लिए पूरे देश में मशहूर राजस्थान का कोटा एक बार फिर गलत वजह से सुर्खियों में है। कोटा के एक कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस छात्र का नाम सत्य प्रकाश है और वो बिहार के नवादा का रहने वाला है। कोचिंग के ही दूसरे छात्रों पर सत्य प्रकाश की हत्या करने का शक है। सत्य प्रकाश को बचाने के लिए कोशिश कर रहे एक छात्र को भी चोटें आई हैं और उसकी हालत गंभीर है। पुलिस अब तक इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और बाकी लोगों की तलाश कर रही है। कोटा से रोजाना बुरी खबर क्यों आती है? वहाँ पूरे मोहल्ले में मतलब पूरी गली में फैले हुए थे और एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। कोटा को किसकी नजर लग गई है? हुआ है, भर्ती के बाद में इसको डेड घोषित कर दिया। एजुकेशन हब क्यों हो रहा है बदनाम? गर्ल्स रहती हैं तो हो सकता है गर्ल्स से रिलेटेड कोई मामला हो। हर दिन नया फसाद, नया झगड़ा। कोई मामला दिन में भी हुआ है। कोटा क्यों बन गया है सुसाइड सिटी? हर पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। कोटा में किलर कोचिंग का सच क्या है? पिछले 2 साल से कोचिंग कर रही थी। कोटा में स्टूडेंट्स की जान का दुश्मन कौन? सुसाइड लेटर्स की तरफ जाते हैं तो उसमें बड़ी छोटी छोटी सी बातें आती हैं। एजुकेशन हब के तौर पर पहचान बनाने वाले कोटा शहर में आने वाले छात्रों के सपने टूट रहे हैं। तो क्या उम्मीदों के दबाव में बिखर रहे हैं छात्र? बच्चे को थोड़ा कंफर्ट जोन में रखें या फिर पढ़ाई का सिस्टम ही गड़बड़ है? तो राजस्थान के कोटा शहर में कल एक छात्र की हत्या कर दी गई। सत्य प्रकाश नाम का ये शख्स था। कोचिंग सेंटर में चाकू और सरिया से हमला किया गया था उस पर। माना जा रहा है कि हमला करने वाले कोचिंग के ही स्टूडेंट्स थे। कोटा शहर यूं तो एजुकेशन हब के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन छात्रों की आत्महत्या और एक के बाद एक जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब कोटा सुसाइड सिटी के तौर पर बदनाम होता जा रहा है। कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सुसाइड सेंटर बन चुके कोटा में कल रात जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस बेरहमी से एक छात्र को पीटा गया। चश्मदीद के मुताबिक एक गुट ने कोचिंग स्टूडेंट सत्य प्रकाश पर हमला बोल दिया और चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हथियारों से लैस करीब 100 लड़कों ने 40 मिनट तक खूब बवाल काटा। हमलावर कोचिंग स्टूडेंट्स ही बताए जा रहे हैं। मैं तुरंत से जिसे बाहर गया तो मैं देख करके स्तब्ध रह गया। मैंने कहा वहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ थी और करीब 100-125 लड़के चाकू, सरिये, सब्बल, लाठी लेकर के और वहाँ पूरे मोहल्ले में मतलब पूरी गली में फैले हुए थे। सत्य प्रकाश कोटा के एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का छात्र था और बिहार से शहर में आकर कोचिंग कर रहा था। सत्य प्रकाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये और हम दोनों बहुत हिम्मत से वहाँ गए और जाकर के हमने उसको कंधे पे उठाया, 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया और अभी 1-1.5 घंटे मतलब कश्मकश का चलता रहा दौर, प्रयास उनका चलता, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। इस पूरी घटना के चश्मदीद ने जी न्यूज़ को बताया कि हमलावरों ने कैसे उन्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बच गए। एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। हमने मतलब मैंने आओ देखा ना ताऊ मैं उनके बीच में कूद गया। जो चाकू लेकर के कर रहा था ना, मैं उसके मतलब दुर्भाग्य में उसके सामने पहुंच गया। उसने यूं करके चाकू घुसाने की कोशिश की। मेरी वाइट जो शर्ट थी वो फट गई ऐसे कैसे। सत्य प्रकाश को हमले से बचाने के लिए बीच में कूदे एक और छात्र संदीप को भी बुरी तरह पीटा गया। पुलिस को मैं 100 पे पहले फोन कर ही चुका था, तो पुलिस क्या वहीं पर ही थी। पुलिस तुरंत से आई और जैसे आई पुलिस वैसे के वैसे 100-150 लड़के जो जितने भी थे सारे ऐसे कैसे तितर-पितर होकर के भाग गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। कोई लड़ाई झगड़े का कोई गुप्ता मैच में हो रहा था झगड़ा, उसमें आ गई भर्ती हुआ है। भर्ती के बाद में इसको डेड घोषित कर दिया। सत्य प्रकाश नाम के इस छात्र पर हमला किसने किया? चाकू, सरिये और बाकी हथियारों से लैस होकर इतने बड़े गुट ने उस पर हमला क्यों किया? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच रात 8:30 बजे के आसपास इस तरह की वारदात से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट पर हुए कातिलाना हमले में बिहार से पढ़ने आए एक छात्र की जान चली गई, लेकिन कोटा अब ऐसे छात्रों को निगलने के लिए बदनाम हो चुका है। कैसे, ये देखिए।
दरअसल कोटा से छात्रों की खुदकुशी की खबर आना अब रोजमर्रा की बात हो गई है। देश के एजुकेशन हब के तौर पर मशहूर हुए कोटा में स्टूडेंट्स दबाव में आकर खुदकुशी कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम की तारीख पास आने पर कोटा में सुसाइड के मामले और बढ़ने लगते हैं। हिमांशु मित्तल मेरे सहयोगी इस वक्त कोटा से मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कोटा के एसपी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, सवाई सिंह गोदारा जी। गोदारा जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह की कार्रवाई आपने की है। एक स्टूडेंट की हत्या कर दी गई है, वो भी सरियाओं से मार के। ये छात्रों का आपसी झगड़ा है और दोनों जो भी जिनके लगी है, जिनके साथ मारपीट हुई है और जो मारपीट करने वाले हैं, दोनों ही गुट के छात्र हैं जो बिहार के रहने वाले हैं और दोनों ही यहाँ सभी लोग यहाँ कोचिंग के स्टूडेंट हैं। तो क्या इनको पकड़ लिया गया है? बिल्कुल, 3 आदमी को हिरासत, तीन जो स्टूडेंट है उनको हिरासत में ले लिया है और बाकी को हमने नामजद कर लिया है। जो भी लड़ाई में शरीक थे और जिन्होंने मारपीट करी है उनको सबको नामजद कर लिया और हम कार्रवाई कर रहे हैं। गोदारा जी, क्या वजह थी जो इनके बीच में इतना भयानक झगड़ा हुआ कि एक की जान चली गई? 2 बच्चे जो जिनके लगी है वो एक मैस में खाना खा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग आए मोटरसाइकिल से, बाइक से, और वो भी स्टूडेंट थे कोचिंग के ही। और उन्होंने, चूंकि पहले इनके आपस में कोई उनके क्षेत्र की बात को लेके और आपसी वर्चस्व की बात को लेके इनके आपस में कोई बोलाचाली हो गई थी, कोई आपस में कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश से वो लोग आए और इन्होंने इनके साथ मारपीट की। मारपीट में चूंकि स्टैबिंग हो गई, चाकू यूज हुआ, इसलिए एक बच्चे के ज्यादा चोट आने से वो एक्सपायर हो गया। क्या कोई लड़की का मामला था? खबर ऐसी भी आ रही है गोदारा जी? नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो भी मारपीट करने वाले हैं, जो सस्पेक्ट है वो और जो विक्टिम है वो दोनों ही पार्टी के लोग बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार से या कोचिंग के स्टूडेंट के तौर पर आए हुए हैं। तो इसलिए प्रथम दृष्टया लगता यह है कि आपस में जो गुटबाजी है और आपस में जो वर्चस्व की बात है उसी को लेकर इनके आपस में मारपीट। गोदारा जी, 40 मिनट तक ये सब चलता रहा, किसी ने बीच बचाव नहीं किया? आपने बातचीत की होगी प्रत्यक्षदर्शियों से भी? नहीं, 40 मिनट की कोई बात नहीं हुई है। वो बच्चे जो कोचिंग में जिनके लगी है वो गुप्ता मैस में खाना खा रहे थे। खाना खा के जो बाहर सड़क पे आए, वो बच्चे मोटरसाइकिल से आए, उन्होंने ताबड़तोड़ इनके ऊपर मारपीट करी और वहां से भाग। ऐसा नहीं है कि 40 मिनट तक वहाँ मारपीट होती रही, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सवाई सिंह गोदारा जी, एसपी हैं कोटा के, जो कि ये जानकारी दे रहे थे कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी लोगों को नामजद किया गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, इतना झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि चाकू से हमला किया जाता है, सरिया से हमला किया जाता है, एक शख्स की जान ले ली जाती है, कोई बहुत बड़ी वजह ही होगी। बिल्कुल नंदिता, इस वक्त हम उसी इलाके में खड़े हैं जहां पर ये पूरा बवाल कटा था। महावीर नगर इलाके का ये अपने आप में महावीर नगर पॉस इलाका है और कोटा के जवाहर नगर, तलवंडी और महावीर नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और कोचिंग से जुड़े हुए जो तमाम छात्र हैं वो यहां पर रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि इसी जगह पर जमकर के बवाल होता है। 2 स्टूडेंट थे जो कि आगे जो तस्वीरों में नजर आ रही है गुप्ता मैस, यहीं पर बैठकर के दोनों छात्र संदीप और सत्यप्रकाश खाना खा रहे थे। इसी दौरान 40 से 50 स्टूडेंट आते हैं, बाइक पर आते हैं, हाथों में डंडे लेकर के आते हैं, हथियार लेकर के आते हैं और उन दोनों पर हमला करते हैं। बताया ये जा रहा है नंदिता, अब तक जो जानकारी लग पाई है कि पहले से ही किसी बात को लेकर के इनके बीच झगड़ा चल रहा था, रंजिश चल रही थी और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि इसको लेकर के इनके बीच में दिन में भी कहासुनी हुई है, लेकिन शाम पड़ते पड़ते देर रात तक ये हंगामा, ये जो कहासुनी थी वो खून में तब्दील हो गई। 40 से 50 छात्र आकर के उन पर जानलेवा हमला कर दिया, चाकू से गोद करके सत्यप्रकाश की हत्या कर दी। संदीप अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अब अगर बात करें तो पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। उन सभी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह इन इलाकों में छापेमारी की जा रही है, उन स्टूडेंट को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ में अब सबसे बड़ी बात नंदिता यही है कि कोटा जो एजुकेशन सिटी है, जिसमें जो अब तक सुसाइड से निजात नहीं मिल पा रहे थे, एक के बाद एक सुसाइड जिस तरह से हो रहे थे, अब छात्रों का गैंग निकल करके आ रहा है। चिंता की बात यह कि कोटा जो है वो हमेशा गलत रीजन से हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। हिमांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। सवाल ये उठता है कि कोटा में स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोचिंग लेने जाते हैं, क्या कोई भी मुद्दा इतना बड़ा हो सकता है, क्या कोई भी दुश्मनी इतनी बड़ी हो सकती है कि आप अपना करियर स्टेक पर लगा दें? ये अहम सवाल है।